इतना भयंकर आंधी तूफान, बारिश हो रही है ना। कभी कभी हम सोचते हैं कितना जल्दी जल्दी सब काम कर ले, लेकिन जो ऊपर वाला लिखता है ना, वो ही सब होता है और वक्त अपनी चाल पलट देता है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूं द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज सुबह की शुरुआत हो रही है 4 बजे से। 4 बजे नींद खुला था। बहुत ज़्यादा चमक धमक रहे हैं भगवान जी रात से ही, लेकिन अभी तक बारिश हुई कि नहीं मौसम तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो ठंडा ठंडा था, लेकिन अंदर बिल्कुल गर्मी थी। और मैं उठी थी 4 बजे, नींद खुला था, लेकिन मैं सोची थोड़ा सा और सो लेते हैं फिर उठते हैं, क्योंकि मुझे फटाफट अपने कामों को निपटाना है जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। तो इतने सारे काम होते हैं ना, तो उसके लिए मैं सुबह जल्दी उठी थी कि अपना जो काम है ना वो टाइम से निपटा लूँगी। तो फटाफट उठी थी, आकर के पानी गर्म किया, उसके बाद पानी पी करके मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि टाइम से सारे काम निपटाने हैं। रुद्र को लंच बॉक्स भी बनाना है, मुझे नहाना धोना है, सारा काम मुझे आज निपटाना है। तो देखिए कहाँ तक हो सकता है। तो बस यहाँ पे फटाफट ऑर्गेनाइज़ किया, सेट किया। सोफ़ा का कवर इधर तो बेड है नहीं, बिस्तर हट गया है, तो इसकी वजह से कुछ यहाँ पे सेट करना नहीं रहता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस टाइप का है। मतलब क्या है ना, जब बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। कल रात से मौसम बना हुआ है, लेकिन अभी नहीं लग रहा है कि बारिश हुई है। बारिश होती ना ठंडा हो जाता। आप लोग के यहाँ कैसा मौसम? मेरे यहाँ तो ऐसे ही रात से चमक दमक रहे हैं। इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, जैसा कि मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में बताया था कि हमारे यहाँ शादियाँ हैं, 2-2 3-3 पड़ी हुई है। तो कहीं कोई अटेंड कर रहा है वैसी, लेकिन ये वाली जो शादी है उसको हमें को अटेंड करना है। तो कल मैं गई थी, 2 दिनों से मैं जा रही हूँ डेली। आज भी मुझे 10 बजे तक वहाँ पहुँचना है। तो फटाफट घर का साफ़ सफाई का काम किया। उसके बाद पानी आ गया, तो पानी अभी आने में टाइम लगेगा। तो मैंने क्या किया, पानी ना जितना था उसी से पूरा आंगन वगैरह धो दिया है। और अभी 6 बजे है, तो 6 बजे पानी आएगा तो मैं लगा दूंगी ऊपर, और नीचे पीने का भी भर देगा। तो पढ़ना ही जाके भर देगी। और मैं आ गई थी ऊपर थोड़ा सा देखने की कितना पानी कितना नहीं। इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। छत पे आने के बाद अंदर गर्म है और ऊपर बिल्कुल ठंडा है मौसम। तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बारिश आसपास हुई है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई है। लेकिन बहुत ठंडा मौसम था, इतना बढ़िया था ना, ऊपर से आने का मन ही नहीं कर रहा था। थोड़ा सा वॉक किया, उसके बाद आ गई थी, क्योंकि मुझे काम अपना निपटाना है। रुद्र भी सो ही रहा है, तो इसको भी जगाना एक टास्क होता है। अच्छा, बच्चे ना जैसे जैसे अभी गर्मी शुरू हो गई है ना, बच्चे क्या मतलब हम लोग के अंदर ना एक आलसपन जाग जाता है। नहीं मतलब ऐसा लग रहा है ना, शरीर में कोई ताकत ही नहीं है, जान ही नहीं है, और काम तो वैसे ही रहते ही हैं, लेकिन बस एक अंदर बना हुआ है ऐसी, पता नहीं क्यों। सुबह उठो तो सुस्ती जैसी लगी रहती है, जब स्टार्ट कर दो अपने काम तो फिर आ जाता है। हाँ, यही है कि कहते हैं ना, कहावत है कि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है ना, पेट भर जाता है ना, तो और ज़्यादा ही आलस आता है। तो यहाँ पे हम लोग तो नीचे ही सोते हैं आजकल, क्योंकि यहीं पे एसी चलता है। बिना एसी के तो नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी गर्मी थी ना। और एक तो लाइट, जैसे ही गर्मी ज़्यादा होती है ना, वैसे ही लाइट बार बार परेशान कर रही थी। बहुत ज़्यादा लाइट कटा है कल। एक तो बारात की वजह से इतने पटाखे फूटते हैं, और चमक गरज रहे थे भगवान जी, इधर लाइट कट रही थी। सब कुछ रात में हो रहा था। मैं सोची कैसे नींद सुबह खुलेगा, लेकिन फिर भी आधा अधूरा सो करके फिर उठ गए हैं हम लोग, अपने कामों में लग गए हैं। और रुद्र को भेज दिया है नहाने धोने के लिए, कि फटाफट वो अपना नहा धो लेगा, क्योंकि इन्हें आज लेट कर दिया ये उठने में। मैं जगाती रहती हूँ, जब तक आकर के जगाऊंगी नहीं तब तक नहीं उठता। और पता नहीं कितना इसको नींद आ रही है। ऐसे दिन में ये सोता नहीं है, सो जाए ना तो ठीक है, क्योंकि दिन बड़े हो रहे हैं। अब बच्चों को सुबह उठ के स्कूल जाना रहता है, फिर आते हैं तो फिर ट्यूशन लगवा दिए तो वहाँ भी जाना रहता है। अब पढ़ना बोली मम्मी आप बाहर का काम कर लीजिए, झाड़ू अच्छे से लगाई दी हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना कि पूरा पोछा लगाओ। तो ये वाला जो मैंने पोछा लगाने वाला ले लिया है, तो इन लोग को और भी शौक लगता है। अब तो बच्चे, रुद्र भी कहेगा मैं लगा दूँ क्या, मैं लगा दूँ क्या। मैं बोले नहीं, अब यही सब करना बाकी नहीं रह गया है। मैं बोली हो गया, पढ़ना लगा देगी। तब तक बोली थी मम्मी मेरे लिए एलोवेरा तोड़ के रख दीजिएगा। उसको जो केमिकल होता है उसको निकाल के यूज करना चाहिए। कभी भी एलोवेरा को ऐसे डायरेक्ट तोड़ के अपने चेहरे और कहीं भी मत लगाया करिए। उसमें एक केमिकल होता है, वो जब रिलीज हो जाए तभी आप उसको 10 मिनट दीजिए रेस्ट करने के लिए, फिर उसको अच्छे से धो करके तब लगाइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीलापन केमिकल होता है, नुकसान करता है। तो इसीलिए बहुत लोग कहते हैं ना एलोवेरा सूट नहीं करता, तो वो सूट इसीलिए नहीं करता क्योंकि डायरेक्ट तो अप्लाई करते होंगे निकाल के।
तो यहाँ पे मैं नहा धो के थोड़े से कपड़े थे धो दिए थे और नहा धो करके आ गई थी और फटाफट थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, क्योंकि जब अभी रेडी हो जाना तो अच्छा लगता है, बाद में फिर मन नहीं करता और थोड़ा सा पूजा पाठ करने में अपने को खुद भी अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही थी शादी में तो अभी जाना है मुझे, वहाँ पे जहाँ का शादी वाला घर है वहाँ पे जाना है। तो सुबह 10 बजे का मुझे टाइम दिया गया है कि 10 बजे तक का है, तो 10 बजे तक देखते हैं कितना काम। ऐसे तो मैं सोचूंगी, कोशिश है मेरा ये कि सारा काम निपट जाए, लेकिन देखिए बारिश अचानक से फिर फटाफट बारिश होने लगी, इतना बारिश होने लगी कि मैं जल देने आई तो देखी कि ये धूप भी निकले हुए हैं, भगवान जी बारिश भी हो रही है। ऐसे ही मौसम हो रहा है, तो पता नहीं क्या आजकल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो कल बारिश वहाँ पे बनारस में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ओले भी पड़े हैं, आंधी भी आया था। हमारे यहाँ तो भी ऐसा मौसम नहीं हुआ, देखिए कैसा मौसम अभी हो जा रहा है। फिर फटाफट मैं आई तो सोची पहले ना लंच बॉक्स रेडी कर लेती हूँ रुद्र का, क्योंकि 7 बजे पे वो जाता है, उससे पहले उसको जाना रहता है। तो लंच बॉक्स से पहले रेडी करके तब मैं पूजा आराम से करूँगी, नहीं तो पूजा में ना बहुत हड़बड़ हड़बड़ हो जाता है और हड़बड़ में पूजा होता नहीं है, फिर भागम। और बच्चों को फिर लंच बॉक्स भी अच्छे से बना के देना रहता है, क्योंकि ये लोग फिर खाली पेट जाते हैं, कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी नहीं खाते। बच्चों का कोई वो नहीं है, गर्मियाँ जैसे होती है ना तो और भी बच्चे जैसे नहीं खाते हैं, ज़बरदस्ती कर लो तो भी। तो यहाँ पे बस 2 ठो पराठा बनाया, भिंडी की भुजिया बना दी है और ये देखिए अभी रेडी होकर के आ गया है। आज इसका गेम्स पीरियड भी है, तो बच्चे जिस दिन गेम्स पीरियड रहता है उस दिन का और भी इनको एनर्जी चाहिए रहती है, क्योंकि आने के बाद इनकी हालत बिल्कुल ख़राब रहती है, क्योंकि तो बाहर इतनी गर्मी रहती है, धूप रहती है, तो बहुत ज़्यादा ये परेशान हो जाता है, थक जाता है। कहता है मम्मी ना बिल्कुल ना बाहर चिलचिलाता धूप रहता है। ऐसे तो स्कूल में टीचरों को नहीं करना चाहिए, स्कूल में मतलब कि अब गेम्स में बंद कर देना चाहिए। तो बस अब रुद्र चला गया है, अब मैं आराम से सुकून से करूँगी थोड़ा सा पूजा पाठ, क्योंकि पूजा पाठ करने में भी मुझे टाइम लग जाता है। पूरा मंदिर साफ़ करो और भगवान जी के फ़ोटो वगैरह पोछो, जितने कल के फूल चढ़े रहते वो सब उतारो। तो टाइम तो थोड़ा सा देखिए, हर चीज़ में अगर करना है ना अच्छे से सारा काम, तो टाइम तो लगता ही है, जहाँ भी 10-15 मिनट तो वैसे ही लग जाता है सब चीज़ों में, और साफ़ सफाई हो साथ में तो और भी लग जाता है। बस यहाँ पे हटा दिया है, फ़ोटो वगैरह अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है ना तो यहाँ पे भी आता है। अब मैं किसी दिन मंदिर की भी सफाई मुझे करनी है, टाइम थोड़ा सा निकालूंगी किसी दिन। टाइम ही आजकल नहीं निकला, इतना भागम भाग लगा हुआ है ना कि बस घर का काम निपटाओ, उनके घर जाओ, फिर अपना निपटाओ, ऐसे ही चल रहा है आजकल 3-4 दिन से। तो आज हो सकेगा तो फाइनली है, आज हो जाएगा, और नहीं तो फिर कल दिन और रहेगा तो रहेगा। तो बस अब यहाँ पे भगवान जी के बर्तन भी धो दिए थे, पोछा लगा ही लिया था, अब चलते हैं पूजा करते हैं, अब भगवान जी की आरती करते हैं। और आज है प्रदोष, तो प्रदोष बहुत लोग व्रत रहते हैं, मैं खुद भी रहती थी प्रदोष, लेकिन अभी इधर कुछ दिनों से मैंने छोड़ दिया है। तो फिर रहने का मन है, लेकिन बस यही कि हिम्मत नहीं करता है, पता नहीं क्यों, दिन भर क्या है ना खाली पेट रहना पड़ता है। तो बस यहाँ पे ठाकुर जी का नाम जाप कर रही हूँ, और बस यहाँ पे 8 बज गया है। देखिए सारा करते करते कितना टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता, इतना काम होता है। तो ये बादाम और मैंने किशमिश भिगोया था, ये रुद्र भी नहीं खा गया, मैं भी भूल गई थी। तब इसको थोड़ा सा खा लेते हैं, तब फटाफट बनाते हैं पराठा। और सब्जी ना थोड़ा सा मैंने इसी में बना लिया था, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल मसाले वाला खाने का मन ही नहीं है। अच्छा बन तो जाता है, लेकिन ना कभी कभी ना बिल्कुल सादा खाना, गर्मियों में एकदम बिल्कुल सादा खाने का मन करता है। और मेरे को थोड़ा सा और भी लगता है ना बिल्कुल सादा खाना खाऊं और बिल्कुल कम तेल मसाले वाला रहे, तो उतना ही अच्छा रहता है मेरे लिए। और मुझे फिर प्रॉब्लम भी होने लगती है, पेट में जलन टाइप का होने लगता है। वही है ना कि बस खा तो लेता है आदमी इंसान, लेकिन पेट में इस समय बिल्कुल बच के खाना पीना खाना चाहिए। और तो यहाँ पे फटाफट पराठे बना करके रखती जा रही हूँ। हस्बैंड जी ना अभी बहुत लेट गए हैं, आज वो चले गए थे कहीं काम से, फिर उसके बाद आए हैं, फिर नहाए धोए हैं, तो अभी मैं पूजा कर रही थी तब वो गए हैं। तो अभी तो उनको बहुत समय लग जाएगा, आज बोले मुझे टाइम लग जाएगा, तो तुम मेरा इंतज़ार मत करना, नाश्ता वगैरह कर लेना, क्योंकि मुझे जाना भी है। तो बस यहाँ पर बना करके रख दिया था, पढ़ना भी आ गई थी, तो दोनों साथ में करेंगे नाश्ता। तो बोले मैं लेकर के जाऊँगी मम्मी ऊपर, तो मैं बोले ठीक है लेकर के जाओ। और मैं साफ से पराठा मतलब इसको दे दिया था, और ये सब्जी ना मसाले वाला लिए, क्योंकि ये मैंने ना कटहल की भी सब्जी बनाई हुई थी कल, तो बहुत ज़्यादा मतलब बचा हुआ है, तो दोनों मिला करके ना हो जाएगा। क्योंकि रुद्र के लिए जब भुजिया बनाया था मैंने ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना दिया था, और अब इसमें दोनों सब्जियां मिला करके सबके लिए हो जाएगा। और ज़्यादा ना खाना आजकल बना के भी रखने का वही मन नहीं करता है। बस यहाँ पे किचन का सारा काम हो गया था, किचन क्लीन कर दिया था,
और मेरा नाश्ता भी हो गया था और मैं आ गई थी ऊपर। कपड़े रखे थे, मैं छत पे लेके गई थी। बारिश होने लगा था तो मैं छत पे नहीं डाली, तो मैं नीचे सोची नीचे ही डाल देती हूँ यहीं पे, क्योंकि कभी कभी मौसम होता है ना ख़राब हो जाता है, बारिश ना धूप में ही होने लगती है। तो यहाँ पे है ना बारिश का पानी नहीं गिरता है, टिन्ना लगा है ऊपर, तो इसीलिए मैं सोची चलो यहीं डाल देती हूँ थोड़ा बहुत है। और ये कपड़े देखिए 2 दिनों के धो धो करके मैं यहाँ पे रखते जा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। कल मैंने पूरे परसों ही फोल्ड किए थे, कल नहीं परसों फोल्ड किए थे और आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर किया था। कल तो मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि मेरा हिम्मत ही नहीं था ब्लॉग बनाने का। और यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं 2 दिन के मतलब धो धो करके, तब इसको सरिया देते हैं क्योंकि अभी मुझे जाने में टाइम है। तो मैं फटाफट अपनी ना सेट कर दूंगी तभी जाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे आने के बाद ना एकदम थकान हो जाती है, फिर घर के काम शुरू हो जाते हैं, तो पूरा काम ना टोटल मेरे को सुबह सुबह निपटाना रहता है। तो ये यहाँ पे सेट कर दिए कपड़े, सबके सेट करके रख देती हूँ। ये वाली जो साड़ी है ना इसको मुझे पहन के जाना है। तो कल मैं अभी बहू उतारने गई थी थोड़ा सा ना, तो यही वाला साड़ी पहन के गई थी आधा 1 घंटे के लिए। तो फिर मैं आकर के यहीं रख दी थी कि फिर मैं जब मुझे जाना रहेगा यहीं पहन लूँगी, फिर इसको क्या धोऊँ फिर अलग से पहनूँ। तो इसको मैं पहन के अभी चली जाऊँगी। तो लो देखो अभी बहुत ज़्यादा आंधी है, अरे जल्दी आओ, चलो जल्दी चलो। इतना भयंकर आंधी तूफान, जा चुकी है अब आँखें में पूरा दिन में ही अंधियारा हो गया है। गैस अभी जाना है मुझे, बगल में बहू आई है आज, उसका मुंह दिखाई है, मतलब मुंह दिखाई का दिन है, तो संगीत वंगीत होगा, इसलिए बोली हैं 10 बजे तक आने के लिए। ये देख सकते हैं 10:30 बज रहा है, मतलब 10 ही बज रहा है क्योंकि ये फास्ट है, 10:10 हो रहा है। और मेरा अभी जैसे ही काम ख़त्म किया देखिए आंधी तूफान आया, और वहाँ पर मुझे जाना है ऐसे ही होता है, लेकिन है बगल में, रेडी होकर के चल रहा है, तैयार होकर के बैठेंगे, जैसे ही ख़त्म होगा फिर जाना रहेगा मेरे को। तो ऐसे तो मैं मोबाइल लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं शूट ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, मैं रोज़ जा रही हूँ लेकिन शूट नहीं कर रही हूँ। और तो चलिए मिलते हैं। यहाँ भी ऐसे मौसम हो रहा है आंधी तूफान का, जल्दी जल्दी अपना काम निपटाएगी, मैं जल्दी से पहुँच जाऊँगी, लेकिन भयंकर आंधी तूफान ने काम मेरा बढ़ा दिया था, पूरा बिल्कुल घर फैल गया, तब इसको सफाई करनी पड़ेगी तभी मैं कहीं निकल सकती हूँ। और अचानक से शुरू हो गया था बारिश, लगा खूब झमाझम, अंधिया पता नहीं गायब हो गया, समझी, खूब आंधी पानी हो गया, पता नहीं गायब हो गया। अब खूब देख रहे हैं बाहर जाकर के तो झमाझम बारिश हो रही है कल रात से बना है मौसम, अभी को बारिश हो रही है, नहीं कल रात से बना है मौसम। सुबह भी बारिश हो रही थी, सुबह भी बस ऐसे टिपटिपा के रह गए थे, अब सोच लीजिए अभी को बारिश हो रही है। जब फव्वारा आता है भीग जाओ ना। हाँ रुक रुक के खूब बारिश हो रहा है, आंधी के साथ है ना, बहुत ज़्यादा। फटाफट हम और पन्ना मिलके पूरे घर की सफाई की, उसके बाद मैं नहा धो करके यहाँ पे रेडी हो गई थी और मैं फटाफट जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद हो, पसंद करके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें।